आंवला नवमी की पौराणिक मान्यता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इस आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत किया था। राक्षस के अंत के बाद उसके रोम से कुष्मांडक बेल हुई थी। इसी के कारण आंवला नवमी के दिन कुष्मांडक का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सहपरिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है तथा धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है, आंवले के पेड़ के नीचे सुहागिन महिलाएं इकट्ठा होकर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के साथ आंवले के पेड़ पर परिवार की सलामती के लिए रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। उसे आरोग्य जीवन की सुख प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कराता है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी इस कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। इसी पूजा का अक्षय फल भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों के मतानुसार त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी बड़ी मान्यता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षरण न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए सत्कार्यों का फल अक्षय रहता है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसीलिए अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विधान है। अगले दिन दशमी को कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश देता है। सत्य ही अजय है, अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी। हालांकि आंवले का वृक्ष औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। आयुर्वेद में इसके अनेक गुण भी बताए गए हैं। इसीलिए इसकी पूजा का तात्पर्य औषधियों, बृहस्पतियों का संरक्षण व प्रकृति का सम्मान करना भी है। हर हर महादेव। आज बहुत ही अच्छा अवसर है। आज के तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी, युगादि नवमी, आंवला नवमी, कई नवमी के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो दान, यज्ञ, तप, जप, होम, पूजन, पाठ आदि जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं वो अक्षय हो जाता है। तो आज के इस नवमी तिथि पे अच्छे से अच्छे कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। अगर अच्छा कर्म अगर अक्षय होता है तो खराब कर्म भी अक्षय होगा। इसलिए खराब कर्म को छोड़ करके, पाप कर्म को छोड़ करके पुण्य कर्म करना चाहिए। आंवला नवमी नाम है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी विष्णु के ध्यान कर रहे थे और उसी ध्यानावस्था में उनके कुछ आंसू गिर गए थे, टपक पड़े थे दोनों आंखों से। उसी से आंवला की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडक नाम का एक दैत्य था जो बहुत आतंक मचा रहा था। उसको भगवान ने उसी दिन प्राणांत किए थे। इसीलिए कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज के दिन जो कर्म किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। इसलिए अक्षय नवमी कहते हैं। भगवती लक्ष्मी भी एक दिन विचरण करते हुए उनके मन में आया कि भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का पूजन आराधन करूं। तो विचार करते करते, शास्त्रों का अध्ययन करते करते उनको पता चला कि आंवले में भगवान विष्णु और भगवान शिव के दोनों का वास होता है। और जब दोनों की उन्होंने आंवले का पूजन किया तो आंवले से ही भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों प्रकट हो गए। तो आंवले के नीचे ही भगवती लक्ष्मी ने सर्वप्रथम उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बना करके भगवान विष्णु को और भगवान शिव को भोग लगाया। तब से आज तक के आंवला नवमी के नीचे हम लोग उनके पूजन करते हैं।